हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अलीशा है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरा ताल्लुक एक गांव से है। मैं एक बहन थी और मेरा एक भाई था। आजकल घर में भाई की शादी की तैयारियां चल रही थीं। अम्मा और मैं साथ वाले घर जाती थी क्योंकि अम्मा वहां पर ही होती थी। आज भी मैं साथ वाले घर से आ रही थी कि अचानक मेरे सामने एक बूढ़ी सी औरत आ गई। मैं इस सूरत को हैरत से देखने लगी। आज से पहले मैंने उससे गाँव में कभी नहीं देखा था। वो मुझे अजीब नजरों से घूर रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? वो औरत आगे चले गई। उन्होंने मेरी बात का जवाब भी न दिया। मैं वापस घर आ गई। घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेली ही थी। मैं कामों में मगन हो गई। इतने में भाई आया तो मुझे देखकर कहने लगा, ये बाहर औरत कौन खड़ी है घर के बाहर? मैंने हैरत से कहा, कौन सी औरत? बाहर तो कोई नहीं है। वो मुझे कहने लगा, एक बुजुर्ग सी औरत खड़ी हुई है। मैं हैरान हुई। मुझे वही औरत याद आई जो इस वक्त खड़ी हुई थी। मैंने अपने भाई से पूछा, बहुत बूढ़ी सी है? मेरा भाई इस बात में सर हिलाने लगा। मैंने उसे बताया कि मैंने भी उसे देखा था। आज से पहले तो वो इस मोहल्ले में कहीं भी नजर नहीं आई थी। अब न जाने कहाँ से आ गई है। मैंने बाहर जाकर देखा तो अब नहीं थी। वो इतनी बूढ़ी औरत न जाने इतनी जल्दी कैसे चली गई थी। अम्मा घर आई तो मैंने अम्मा से पूछा इस औरत के बारे में। अम्मा बताने लगी, वो बूढ़ी औरत हमारे गाँव में नहीं आई है। इसका इस दुनिया में भी कोई नहीं। मैंने अम्मा की बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया और अपने कामों में मगन हो गई थी। सारा दिन की मैं थकी हुई थी। रात को छत पर आकर खड़ी हो गई। छत से गांव भी नजर आता था। मैंने हैरत से देखा, वो औरत गांव में घूम रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो इतनी बूढ़ी औरत गांव में ऐसे क्यों घूम रही है। मैं काफ़ी देर उसे देखती रही। जब तक वो गांव में घूमती रही कोई भी अपने घर से न निकले। मुझे तो इस औरत से डर लगने लग गया था। भला इसका क्या मकसद हो सकता था इतनी रात को निकल कर घूमने का। मैं जब कमरे में आई तब भी मेरा दिमाग इसी औरत की तरफ अटका हुआ था। अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने देखा तो मेरी होने वाली भाभी की कॉल आ रही थी। मैंने हैरत से देखा वो इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रही थी। वो तो शहर की रहने वाली थी, देर तक जागती रहती थी, लेकिन उससे पता होना चाहिए गांव में ऐसे इतनी रात को कॉल नहीं की जाती। लेकिन फिर मैंने कॉल पिक कर ली। मैंने हालचाल पूछने के बाद उससे कहा, कॉल क्यों की है? वो मुझे कहने लगी, वैसे ही बंदा कॉल नहीं कर सकता क्या? वो यूं ही फजूल किस्म की बातें लेकर बैठ गई। मुझे नींद भी आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था वो जानबूझकर चाहती थी मैं जागती रहूं। मैंने जान छुड़ाकर कॉल कट कर दी क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं सोने ही लगी थी कि इतने में भाई आ गया और मुझे देखकर कहने लगा, तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या? पहली बार आकर मुझे उसने ऐसे कहा था। मैंने कहा, बस सोने लगी हूँ। वो मुझे घूरता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद मैं सो गई। सुबह काफ़ी देर से मेरी आँख खुली। मैं बहुत मुश्किल से उठकर बाहर आई। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी, आज इतनी देर से क्यों उठी हो? मेरा भाई मुझे घूरते हुए कहने लगा, रात को इससे फजूल कामों से वक्त मिलता तो सोती ना, सुबह इसकी जल्दी आंख खुलती ना। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हो गया है? मैं क्या फजूल काम कर रही थी जो ऐसे कह रहे हैं? वो बस मुझे घूरता रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी उससे क्या हो गया है। उसके जाने के बाद मैंने अम्मा को कहा, इससे क्या हुआ है, ऐसे क्यों कह रहा था? अम्मा मुझे कहने लगी, जैसे जैसे इसकी शादी के दिन करीब आ रहे हैं अजीब सा होता जा रहा है। मैंने अम्मा को कहा कि जब इसकी बीवी आएगी खुद ही इसको ठीक कर लेगी, आप परेशान मत होएं। अम्मा मुझे कहने लगी, मुझे तो इस लड़के की कुछ समझ नहीं आ रही। अम्मा आज फिर चले गए साथ वाले घर में। इधर ही अम्मा भाई की शादी के कपड़े सिलाई कर रही थी। अब मैं सारा दिन घर में अकेली होती थी। दोपहर का वक्त था। वो बूढ़ी औरत घर आई। उसे देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने उससे कहा कि आपको कोई काम था क्या? मैंने उन्हें बिठाया। वो बैठकर हैरत से मुझे देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो मुझे क्यों ऐसे देख रही थी। मैंने उनसे फिर से पूछा तो वो मुझे कहने लगी, तुम्हारी शादी कब होगी? मैंने एकदम से हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, पता नहीं, वो तो अम्मा ने करनी है। और वो मुझे कहने लगी, तुम्हारी अम्मा ने कब आना है? इनकी बात सुन के मैंने कहा, नहीं मुझे पता उन्होंने कब आना है। अगर आप कहती हैं तो मैं बुला देती हूँ। वो कहने लगी, मैं खुद ही जाकर उनसे मिल लेती हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद मैं हैरान थी कि ये औरत अजीब थी। रात को भी गाँव में घूमती रहती थी, दिन को भी लोगों के घरों में चक्कर लगाती रहती थी। न जाने इनका मकसद क्या था जो ये लोगों के घर जाती हैं। मुझे तो कभी कभी इनसे डर भी लगता था। आज मेरे भाई की मेहंदी थी। सारे फंक्शन में मुझे अजीब सी बेचैनी बनी रही। किसी चीज़ में मेरा दिल नहीं लग रहा था। मुझे पता नहीं क्या हुआ पड़ा था। मैं कमरे में आई, अभी बैठी ही थी कि मेरा मोबाइल बजने लग गया। मैंने कॉल पिक की तो मेरी होने वाली भाभी की कॉल थी। मैंने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से मुझे रोने की आवाज़ आई। मैंने हैरत से कहा, क्या हुआ है? वो मुझे कहने लगी, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन हूँ। अपनी अम्मा से बात करवा दो। मेरी अम्मा ने उनसे बात करनी है। मैं परेशान हो गई। अचानक से उन्हें क्या हो गया था। मैंने अम्मा को मोबाइल दिया। न जाने उन्होंने क्या कहा। अम्मा ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया।
अम्मा काफ़ी परेशान हो गई थी। थोड़ी देर बाद अम्मा कमरे से बाहर निकली। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा जो कि बहुत परेशान थी। मैंने अम्मा से पूछा, क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों हो गई हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? और क्या कह रही थी वो लड़की रो क्यों रही थी? मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा ने मुझे कोई जवाब न दिया। मैं भी परेशान हो गई थी। अम्मा भाई के कमरे की तरफ चली गई। मैं परेशान थी पहले भी और परेशान हो गई। मैं ऊपर छत पर आ गई। जब मैं छत पर आई तो मैंने इस औरत की तरफ देखा जो कि हमारे घर के पास ही घूम रही थी। मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। हमारे घर के साथ इससे क्या मसला था, क्यों हमारे घर आ जाती थी? मैं छत से नीचे आई तो वो हमारे घर के पास ही थी, लेकिन जब मैंने नीचे आकर देखा तो वो कहीं भी नहीं थी। वो ऐसे अचानक से न जाने कहाँ चली गई थी। मैं वापस घर में आ गई। अगले दिन भाई का रवैया बहुत ख़राब था। इसे तो खुश होना चाहिए था, आज उसकी शादी थी, लेकिन उसके मुंह पर 12 बजे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हो गया है। मैंने गहरी सांस ली और अम्मा को देखा तो उनका रवैया उससे भी ज़्यादा ख़राब था। साथ ही साथ जब हम बारात लेकर गए, मैंने जैसे ही स्टेज पर बनी दुल्हन को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ पर मेरी होने वाली भाभी की बजाय उनकी छोटी बहन दुल्हन बनी बैठी हुई थी और जिसने मेरी भाभी बनना था वो साइड पर बैठी हुई थी। मैंने हैरत से अम्मा से कहा, ये सब कुछ क्या है? अम्मा मुझे कहने लगी, वो लड़की गांव में शादी नहीं करना चाहती थी, उसने अचानक से इनकार कर दिया, इस वजह से छोटी से करनी पड़ी। मुझे तो इस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। हम लोग इससे ब्याह कर घर ले आए, पर मैंने तो इसकी तरफ देखा भी नहीं था। मैं पहले अपने कमरे में बैठी रही, फिर मैं छत पर आई तो मैंने हैरत से देखा कि भाई भी छत पर ही था। इससे पहले मैं उसके साथ कोई बात करती, वो सारी बातें साइड पर करके मुझे कहने लगा, ये औरत मुझे ठीक नहीं लगती। मैंने हैरत से कहा, किस औरत की बात कर रहे हो? वो मुझे कहने लगा, ये जो नई आई है हमारे मोहल्ले में बूढ़ी सी, इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, तुम इस औरत को छोड़ो और जाओ अपने कमरे में, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने इससे कहा तो वो मेरी बात सुनकर हंसने लग गया। मैंने गुस्से में कहा, पागल हो क्या जो हंस रहे हो, जाओ। वो मुझे कहने लगा, धोखा हुआ है मेरे साथ। मैंने कहा, शादी इसके साथ होती या उसके साथ, तुम्हारा रवैया पहले जैसा ही है, जाओ। मैंने गुस्से में उससे कमरे में भेज दिया। न जाने ऐसा भी क्या था इस औरत में जो उससे देखकर ऐसा कहा था कि ये औरत बहुत अजीब है। मुझे भी लगती तो थी, क्योंकि इसका रवैया भी बहुत अजीब सा था। मैंने गहरी सांस ली और वहीं पर खड़ी रही। आज मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं वापस नीचे आ गई। अगले दिन मैंने देखा तो भाई का रवैया भाभी के साथ बहुत अच्छा था। मैंने तो शुक्र किया कि इनका रवैया रात ठीक हुआ, रात तक तो बुरा था, अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, शुक्र है आप दोनों खुश हो। मुझे तो लगा था कहीं झगड़ने ही ना लग जाओ। मेरी भाभी हंसती मेरी बात सुनकर, लेकिन शादी से कुछ दिन बाद मेरी भाभी अपने मैके चली गई और काफ़ी दिन रह कर आई। मैंने अपने भाई को कहा, तुमने उसे इतने दिन के लिए भेज दिया? जब मैंने कहा तो वो मुझे कहने लगा, तो फिर क्या हो गया है, तुम्हें इससे क्या मसला है? हैरान हो गई, ऐसे भला कौन रवैया रखता है? मेरे भाई का रवैया मेरे साथ बदलने लग गया था। मैंने 2-3 बार अम्मा को भी कहा कि भाई को न जाने क्या हो गया है, हर वक्त मेरे साथ बहस करते हैं। वो मुझे कहने लगी, तुम परेशान ना हो, बस वैसे ही ऐसे कर रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं घबरा जाती थी उसके रवैये से। उसकी बीवी भी अजीब नज़रों से मुझे घूरती रहती थी। मुझे तो दोनों की कुछ समझ नहीं आती थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने कमरे में चले गई। मैं अभी कमरे में आकर बैठी ही थी कि मेरी भाभी मुझे कहने लगी, तुम हर वक्त घर में ऐसे ही रहती हो क्या? इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने उससे कुछ भी ना कहा। वो मुझे देखकर हंस रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रही हो? वो मुझे कहने लगी, यूँ गुस्से में मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करो, वरना बहुत बुरा होगा। इसकी बात सुन के मैंने हंसते हुए कहा, मुझे धमकियाँ मत दो और ये मत भूलो कि जिसकी वजह से तुम इतना अकड़ रही हो, पहले वो मेरा भाई है, फिर तुम्हारा शौहर है। मैंने अपने भाई को इसके बारे में बताया तो भाई मुझे कहने लगा, तुम्हारी वजह से ही पहले भी इस लड़की ने मुझसे शादी से इनकार किया था, मेरा घर बसने दो, ये मेरे सामने बातें मत किया करो, ना शिकायतें लगाया करो। मैंने गुस्से में कहा, अच्छा आज आपको बीवी इतनी अच्छी लग रही है जो मुझे ऐसे कह रहे हैं? मैंने गुस्से में कहा और अपने कमरे में आ गए। लेकिन मुझे आज कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आया हुआ था। मैंने गहरी सांस ली और साथ वाले घर में चले गए। वहाँ पर एक मेरी दोस्त भी थी, अक्सर मैं उसके पास बैठ जाती थी। मैं वहीं पर उसके पास बैठ गई। वो मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ है, आज इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? इसकी बात सुन के मैंने कहा कि मेरी भाभी सारे काम करवाती हैं मुझसे और मुझे कहती हैं तुम कुछ नहीं करती, अगर मैं कुछ कह दूँ तो भाई को बता देती हैं। मैंने घबराते हुए कहा तो वो मुझे कहने लगी, तुम्हारी अम्मा भी उससे परेशान हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अम्मा ने कभी घर में तो ऐसी बात नहीं की कि वो उससे परेशान है। वो मुझे कहने लगी, हाँ तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा के साथ बात कर रही थी। तो मैंने पूछा कि क्या कह रही थी?
वो मुझे कहने लगी, तुम्हारी अम्मा कह रही थी कि उनकी बहू बहुत ही कोई अजीब किस्म की है और जल्द ही कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी कर देंगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि अच्छा किया है जो मुझे भी बताया है। उसके बाद अजीब सी वो बातें कर रही थी। बातें करते हुए वो मुझे बताने लगी, तुम जानती हो रात होते ही कोई लड़की घर से नहीं निकलती। अब तो तुम अपने भाई की शादी में मसरूफ थी, तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो कुछ नहीं पता कि क्यों नहीं निकलते। वो मुझे बताने लगी कि वो जो औरत है उसकी वजह से कोई भी अपने घर से नहीं निकलता। मैंने हैरत से कहा, क्यों भाई, इसकी वजह से क्यों नहीं निकलते? वो बंदे खाती है क्या? वो तो इतनी बूढ़ी है, इतनी मुश्किल से चल रही होती है। मैंने हैरत से कहा तो वो मुझे कहने लगी, वो जो औरत है ना, जाने क्या चीज़ है, उसे देखने के बाद शादीशुदा औरत बेटा पैदा करती है। इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आने लगे। मैंने कहा, कोई करने वाली बात क्या करो, तुम भी पागल हो, लोगों की बातों में आ जाती हो। उसने मुझे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर बार उसकी बात पर हंस देती। इसे गुस्सा आ गया और मुझे कहने लगी, आज के बाद बात ना करना, कोई भी बात नहीं सुनती, जाकर अपनी अम्मा से पूछ लेना। उसके चेहरे की तरफ देखकर मुझे लग रहा था जैसे वो सच बोल रही थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, यार अब मुझे क्या पता कि तुम सच कह रही हो या झूठ। पहले भी तो इतनी बातें मजाक में करती हो और ये बात भी ऐसी ही है, कोई भी यकीन नहीं करेगा। वो मुझे कहने लगी, ये बात पूरे गांव में फैली हुई है और तुम कह रही हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं, तुम भी बहुत ही कोई अजीब किस्म की हो। मैंने उसे कहा। वो मेरी बात सुनकर हंसती और मुझे कहने लगी, घर जाकर अपनी अम्मा से पूछना, वहीं तुम्हें सीधी बात बताएंगे। उसकी काफ़ी देर बातें सुनने के बाद मैं वापस घर आ गई। घर आते ही मेरी भाभी मुझे देखकर कहने लगी, आ गई हो आवारागर्दी करके। इनकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे तो लगा था वो तो शहर में रहती हैं, उनकी इतनी छोटी सोच नहीं होगी, लेकिन उनकी तो बहुत ही कोई गलत सोच थी। मैंने उन्हें जवाब न दिया और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने देखा तो अम्मा मेरे कमरे में ही बैठी हुई थी। मैंने गहरी सांस ली और अम्मा से कहा, अम्मा ये जो गांव में औरत आई हुई है, इसके बारे में जो लोगों ने बातें फैलाई हुई हैं वो सच है क्या? मेरी बात सुन के अम्मा मुझे कहने लगी, हाँ बिल्कुल सच है, तुम्हें कोई शक है क्या? इनकी बातों पर मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, आज से पहले ऐसी बात मैंने तो नहीं सुनी, मैं तो नहीं यकीन करती इन बातों पर। अम्मा मुझे कहने लगी, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है बच्चा, मैं तो यकीन करती हूँ। इनकी बात सुन के मैंने कहा, आप यकीन करें, बल्कि यहाँ तो पूरा गांव ही उन पर यकीन कर रहा है, आप अकेली हैं। मुझे ऐसी बातों पर बहुत कम यकीन आता था, लेकिन गांव वाले जल्द ही ऐसी बातों पर यकीन कर लेते थे। मैंने गहरी सांस ली। उसके बाद मैं भी रात को न छत पर जाती थी, ना ही घर से बाहर निकलती थी। मेरी भाभी मुझे कहती, ये सब बातें फजूल होती हैं। मैंने कहा, हाँ फजूल ही होती हैं, आपको क्या? मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी और वो जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, मैं हमेशा उन्हें उनकी बात का उल्टा ही जवाब देती थी। एक दिन वो मुझे कहने लगी, कभी तुम ठीक से जवाब दे दिया करो। मैंने कहा, वो मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो रही हैं? मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ ना बताया। मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर वो मेरी भाभी कैसे बनी। एक दिन मैंने उसकी बड़ी बहन को कॉल की, जिसके साथ पहले मेरे भाई की शादी होनी थी। पहले तो वो मेरी कॉल ही पिक नहीं कर रही थी। जब मैंने काफ़ी बार कॉल की तो उन्होंने मेरी कॉल पिक कर ली। मैंने फ़ौरन से कहा, कैसी हैं, उससे पहले कि वो कॉल कट कर दें। उन्होंने मुझे कहा, ठीक ही हूँ। उनकी आवाज़ से वो मुझे परेशान लग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, मगर उन्होंने मुझे कुछ ना बताया। काफ़ी देर मैं उनसे बातें करती रही, पूछने की कोशिश करती रही। वो मुझे कहने लगी, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मगर तुम किसी को मत बताना। इनकी बात सुन के मैंने कहा, ठीक है, नहीं बताऊँगी। लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे लग रहा था जैसे मैंने सुनने में कुछ गलती कर दी हो। उसने तो कॉल कट कर दी थी, मगर मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी और मुझे क्या करना चाहिए। भाई को कैसे इसके बारे में बताऊं? वो तो पहले ही मुझ पर यकीन नहीं करते। अगर मैंने ये बात कर दी तो उन्होंने तो बिल्कुल ही मुझे कह देना है, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने गहरी सांस ली। इस बारे में अम्मा को भी नहीं बता सकती थी, एवं ही अम्मा का एतबार ही उठ जाना था अपनी बहू से, और भाई ने मुझे कहने लगना था कि तुम सास बहू में झगड़ा करवा रही हो। आजकल घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही थी और अम्मा ज़ोर शोर से मेरे रिश्ते तलाश कर रही थी, और मुझे मालूम था कि सबसे ज़्यादा मेरी अम्मा को ही मेरी शादी की जल्दी नहीं, बल्कि मेरी भाभी चाहती हैं कि जल्द अज जल्द मेरी शादी हो जाए। मैं यही सोच रही थी। इतने में अम्मा आई और मुझे कहने लगी, क्या सोच रही हो? इनकी बात सुन के मैंने गहरी सांस ली और उनकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं सोच रही हूँ, आपकी बहू कितनी अच्छी है। अम्मा ने एकदम से मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगी, इसने कोई बात की है क्या? अम्मा को मेरी बात की समझ आ गई थी। मैंने किस अंदाज में कहा है कि आपकी बहू बड़ी अच्छी है। मैंने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, मुझे क्या कह सकती है, इसकी दुश्मनी मुझसे हो भी तो मुझे दुख नहीं होगा। अम्मा मुझे कहने लगी, क्या कह रही हो? मैंने कहा, जो लड़की अपनी बहन की दुश्मन हो सकती है वो मेरी बन जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अम्मा मुझे कहने लगी, मुझे सीधी बात बताओ। मैंने अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, जानती हैं
कि आपकी बहू ने क्या किया था अपनी बहन के साथ। उसने तो पहले अपनी बहन को मेरी तरफ से बदजन किया था कि तुम्हारी नंद अच्छी नहीं, फिर उसने कहा कि तुम उससे शादी से इनकार करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने अपनी बहन को धमकियां देकर शादी से इनकार करवाया है। अम्मा मुझे हैरत से देखते हुए कहने लगी, ये क्या कह रही हो, वो ऐसी बच्ची नहीं है। मैंने अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, यह आपकी गलत फहमी है कि वो ऐसी बच्ची नहीं है। आप इसको नहीं जानती कि वो क्या कुछ कर सकती है। अम्मा मुझे हैरत से देखे जा रही थी। मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया कि वो किस किस्म की है, मगर अम्मा मुझे कहने लगी, बस तुम्हें ऐसा लगता है उसकी बहन ने पहले रिश्ते से इनकार किया था, अब उसने देखा है कि उसकी बहन तो अपने घर में खुश है, अब पछता रही है, इस वजह से उसने तुम्हें ऐसा बोला है। मैंने अम्मा की तरफ देखा, कितना यकीन था उन्हें अपनी बहू पर, जो यकीन के काबिल ही नहीं। मैंने गहरी सांस ली और नफ़ी में सर हिलाती हुई बाहर आ गई। अब मैं अम्मा से और बहस तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि अम्मा ने मेरी बात तो वैसे ही नहीं मानी थी। आज मेरे रिश्ते वाले आने वाले थे और मेरी भाभी को बड़ी खुशी हो रही थी। मैं हैरान भी थी कि उन्हें इतनी खुशी क्यों थी। मेरे रिश्ते से अभी कुछ देर थी उनके आने में, इतने में माई सफूरा आ गई। उसे देखकर वैसे ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दिनों से मुझे उससे अजीब सा डर लग रहा था। मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। जब से मैंने उसके बारे में सुना था, अम्मा मुझे कहती थी कि इनके बारे में कुछ ना बोला करो। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जो बातें सच कह रहे थे वो कैसे सच हो सकती थी। अम्मा तो इनके आते ही सब कुछ भूलकर इनकी खिदमत में लग गई। जो मेरे रिश्ते वाले आए थे वो साथ वाले गाँव के ही थे। उन्हें देखकर उनके पास बैठ गए और कहने लगे, हमें आपकी बेटी का रिश्ता मंजूर है। जब से उन्होंने इस औरत को देखा था, मुझे तो वो भी इस औरत के मुरीद ही लग रहे थे। मुझे उन पर गुस्सा आने लगा। इन सब के जाने के बाद मैंने अम्मा को गुस्से में कहा, ये औरत हमारे घर क्या लेने आई थी। मुझे एक आंख नहीं भाती। मुझे तो रात को घर से बाहर झांकते हुए भी डर लगता है, कहीं इस औरत पर नजर ही न पड़ जाए। अम्मा मुझे कहने लगी, आज के बाद रात को ना निकलना, ना ही इसे रात देखना। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे वैसे इन सब बातों पर यकीन तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं एहतियात करूंगी। मैंने उन्हें सादगी से कह दिया। इसके बाद मेरी मंगनी हो गई। अम्मा मुझे कहने लगी, जानती हुई इस औरत की वजह से ही तुम्हारा इतनी आसानी से रिश्ता हो गया है। मैंने गुस्से में कहा, तो क्या करूं, इसके पाँव पकड़ूं, इसका शुक्रिया अदा करूं। अम्मा को मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया और मुझे कहने लगी, तुम्हारी तो जल्द ही शादी कर देनी चाहिए, किसी ना काम की हो। अम्मा की बात सुन के मैंने कहा, हाँ वो बुरी औरत ही सब कुछ है, जिसकी टांगें कब्र में लटकी हुई हैं। मेरी बातें सुनकर मेरी भाभी आई और मुझे देखकर अम्मा को कहने लगी, मैंने तो आपको पहले ही कहती थी आप अपनी बेटी का किसी अच्छी जगह इलाज करवाएं, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते। मैंने गुस्से में कहा कि भाभी आप अपनी जुबान बंद रखें, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। भाभी मुझे कहने लगी, अब तक मुझसे रिश्ता तोड़ सकती हो, मैं नहीं तोड़ सकती, तो मेरे शौहर की बहन हो। अम्मा मुझे गुस्से में फिर से कहने लगी, देखो वो कितनी अच्छी है, न जाने तुम आगे जाकर क्या करोगे, किसी ना काम की हो। अम्मा की बातें सुनकर मुझे अफसोस हुआ था। कल की आई हुई लड़की को देखकर अम्मा मुझे ऐसे कह रही थी, अगर ये लड़की बुरी होकर अम्मा को इतनी अच्छी लगती है, अगर ये लड़की अच्छी होती तो न जाने अम्मा ने तो इससे फरिश्ता ही समझ लेना था। मैं तो यही सोचे जा रही थी। अम्मा का रवैया भी अब ठीक नहीं था और भाई का इस वजह से पहले ही ठीक नहीं था कि उनकी पहले वाली मंगेतर ने मेरी वजह से शादी से इनकार किया था। आज यूं ही मैं और अम्मा किचन में काम कर रही थी। मैंने अम्मा को कहा कि आपके बेटे की शादी को साल तो होने वाला है, अभी तक इसके पास औलाद का नामो निशान तक नहीं। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी, अब तुम फिर क्या कहना चाहती हो। मैंने अम्मा को कहा कि आपको पोते पोतियाँ नहीं चाहिए क्या। अम्मा मुझे कहने लगी, जब खुदा का हुक्म हुआ तब हो जाएगी औलाद। मैंने अम्मा को कहा कि इस औरत पर बहुत यकीन करती हैं, 3 दिन में बच्चा पैदा कर देगी, इससे बोलें कि आपकी बहू पर भी रात को एक नज़र डाल दे। अम्मा मुझे घूरती हुई कहने लगी, अब मुझे समझ आई ऐसे फजूल सवाल क्यों कर रही थी मुझसे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ और आज के बाद मुझसे ऐसी बात न करना। मैंने हंसते हुए कहा, आप ये अजीब किस्म की हैं, कुछ खुद को भी मालूम है कि वो औरत झूठ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अम्मा मुझे गुस्से में कहने लगी, बकवास बंद करो। मैंने आज फिर अम्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा बाकी गांव की औरतों की तरह इस औरत पर यकीन रखते थे। मैंने कहा, चले ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हैरानगी मुझे इस बात की होती थी। चलो हम लोग तो गांव के हैं, ऐसी फजूल बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन मेरी भाभी को कैसे इन सब बातों पर यकीन था। मैं तो यही सोचे जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं बस चाहती थी एक बार वो औरत मेरी भाभी को रात के वक्त देखे, ताकि मुझे भी लोगों की बातों पर यकीन हो जाए। जैसे सब लोग कहते हैं, क्या वैसा ही है या फिर अब यूं ही बोलते हैं। रात को मैंने देखा भाई घर से बाहर जा रहा था। मैंने भाभी के कमरे में जाकर पूछा कि भाई कहाँ गया है, तो भाभी कहने लगी, वो कह कर गए हैं एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं। वैसे तुम हमारे सामने ही खड़ी रहती हो क्या कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। इनकी बातों पर मैंने हैरत से कहा, कितनी छोटी सोच है आपकी। मेरी तो वैसे उन पर नज़र पड़ी थी, मैंने सोचा पूछ लो खैरियत है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। मेरी भाभी ने आज पहली बार मुझे इतनी सारी बातें सुना दी थी।
मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे ऐसी ऐसी बातें करेंगी। मैं परेशान सी बाहर निकल आई। जैसे ही मैंने बाहर निकल कर देखा तो मेरी हैरत का झटका लगा। सामने मेरा भाई बड़ा सा शॉपर पकड़े हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मुझे तो इसने बताया नहीं था कि उसके पास क्या था। मैंने जाकर अम्मा को बताया तो अम्मा ने मुझे डांट दिया और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती उनकी जासूसी करते हुए। मैंने गहरी सांस ली और अपने कमरे में आ गई। सबसे बहुत सारी बेइज्जती हो गई थी। इस वजह से अब मैं कुछ ना कह सकती थी, ना सुन सकती थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं तो बस इस घर में बिल्कुल फजूल ही होके रह गई थी और मुझे कोई काम ही नहीं था इस घर में। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं। मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। आज मैं यूं ही अपनी दोस्त के घर आई तो वो मुझे कहने लगी, कुछ जानती हो कि तुम्हारे घर में क्या हुआ है? मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी दिनों से घर से बाहर नहीं निकली, ना ही किसी से कोई बात की है। मैंने गहरी सांस ली और पूछा कि क्या हुआ है? वो मुझे कहने लगी, कुछ दिन पहले की बात है। इस औरत ने रात के वक्त भाभी को देखा था। 3 दिन बाद उनका बच्चा पैदा हुआ। मैं हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, यार ये कैसे मुमकिन है? वो मुझे कहने लगी, तुम नहीं मानती तो मैं क्या करूं? जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया। अब तो मुझे यकीन भी हो गया है, जब तुम लोगों के साथ कोई ऐसा वाक़या होगा फिर तुम्हें पता चलेगा। मैंने कहा, भाई मैं तो रात को बाहर जाऊं तो उससे बहुत बच कर जाती हूँ, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है। ऐਵੇਂ ही उसने मुझे देख लिया तो न जाने क्या होगा। मैं तो यूं भी कुंवारी हूँ। वो मेरी बात सुन के हंसने लगे। मैं भी हंसती। उस दिन मैंने अपनी दोस्त से बहुत सारी बातें की थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरे साथ क्या होने वाला है। इस रात मुझे हाजत हुई तो मैं बेदहानी में घर से बाहर निकली तो सामने ही देखकर मैं हैरान हो गई और जल्दी से घर वापस आ गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा उनसे यूं सामना हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में आ गई। मुझे डर भी लगता था, खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं उनके सामने क्यों गई। अम्मा ने मुझे कितनी बार मना किया था। 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन कल तीसरा दिन था और मुझे बहुत डर लग रहा था। न जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। हर वक्त एक ही डर लगा रहता था कि एक बार सोचा कि अम्मा को बता दूं, लेकिन अम्मा की बेइज्जती के डर से मैंने उनको कुछ भी ना बताया। मैं उन्हें बताती भी क्या, मुझसे कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई है और मैं बहुत परेशान हूँ। जब 3 दिन गुजरे तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरे तो होश ही उड़ गए जब तीसरी रात को मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने बाहर निकल कर देखा, ये रात का न जाने कौन सा पहर था। जब मैं भाभी के कमरे में गई तो भाभी के पास एक छोटा सा बच्चा था। आंखें फाड़े उन्हें देखने लग गई। ये बच्चा उनके पास कहाँ से आ गया था? मैं इनके पास बैठ गई। वो मुझे देखने लगी। मैंने हैरत से पूछा, ये किसका है? वो मुझे कहने लगी, ये मेरा है। मैंने कहा, नहीं आप झूठ बोल रही हैं, मुझे सब बताएं। वो मुझे कहने लगी, एक शर्त पर सच बताऊंगी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, कौन सी शर्त? वो मुझे कहने लगी कि तुम पहले जो कुछ भी हो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने उनकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। मैंने उनसे पूछा। वो मुझे कहने लगी, वो औरत सिर्फ इन लड़कियों और औरतों को बच्चा देती है जिनको बच्चा चाहिए होता है। मैंने हैरत से कहा कि वो मुझे बताने लगी कि बस वो ये चाहती थी कि उनका भी बच्चा हो। वो औरत यतीम खाने से बच्चा ला कर देती है। वैसे सबने वो बात फैला दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने उनकी बात सुन के कहा, मैं तो पहले ही ये कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, मगर कोई मेरी बात नहीं सुनता था। मेरी भाभी मुझे कहने लगी कि इस बारे में तुम किसी को मत बताना, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। हमारे घर में भी यही बात फैली हुई थी कि इस औरत की वजह से मेरी भाभी के यहाँ 3 दिन में बेटा पैदा हुआ है। अम्मा भी खुश थी। मुझे तो कभी कभी अम्मा की बेवकूफ़ी पर भी हंसी आती थी। भला ऐसे कैसे मुमकिन था? और इस औरत ने तो अच्छी तरह गांव की पागल औरतों में वो बेवकूफ़ बनाया हुआ था। मेरी भाभी मुझे कहती थी कि ये औरतें भोली हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन वो औरत भी इस सब के अच्छे के लिए कर रही है। वो भी घर बचाने के लिए ही औरतों की मदद करती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।